हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइज आई होप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। गाइज आज मैं बात बताती हूँ कि हाउ आई स्टार्टेड सुंदरकांड। मैंने सुंदरकांड पढ़ना कैसे स्टार्ट किया और फिर आफ्टर रीडिंग सुंदरकांड मेरे क्या क्या मेरे रिजल्ट्स हुए, तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। गाइज ऑलमोस्ट सुंदरकांड सभी को बहुत लेंदी लगता है, सोचते हैं कि बहुत लेंदी है, कि हमसे नहीं हो पाएगा और हम नहीं पढ़ पाएंगे इसको। सेम इट हैपन विद मी, मेरे साथ भी ऐसे ही था। मैं भी सोच रही थी कि सुंदरकांड तो बहुत लेंदी है और मैं इसको नहीं पढ़ सकती। तो लेकिन मैंने सुंदरकांड की महिमा के बारे में, सुंदरकांड के रिजल्ट्स के बारे में, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना था कि सुंदरकांड तो एक अपने आप में एक मिरेकल है की तरह काम करता है। और सारी विश वगैरह, जो भी आप अगर डिप्रेशन में हो, जो भी आपकी टेंशन्स हैं, ट्रबल्स हैं, जिससे भी आप टेंट्रम से गुजर रहे हैं, सारी चीज़ें आपकी सुंदरकांड जो है वो दूर करता है। तो सारी चीज़ें मैंने सुंदरकांड के बारे में वीडियोज़ देखती थी, लोगों के बारे में भी सुना था। जब लोग कहते थे, मैं पता लगता था कि मैं काफ़ी परेशान हूँ, तो लोग कहते थे कि यू शुड स्टार्ट सुंदरकांड, सुंदरकांड पढ़ना चाहिए। और सुंदरकांड अगर संकल्प के साथ पढ़ते हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। संकल्प लाइक दैट कि जैसे कि मैं 11 दिन पढ़ रही हूँ, 21 दिन पढ़ रही हूँ, 41 दिन पढ़ रही हूँ, तो सुंदरकांड अपना काफ़ी असर जो है वो दिखाता है। तो फिर मेरा भी एक मैं भी काफ़ी इंक्विसिटिव हुई कि मुझे सुंदरकांड पढ़ना चाहिए, लेकिन मुझे ये लगता था कि सुंदरकांड इज़ टू लेंदी, तो मैं उसको नहीं पढ़ सकती हूँ। बट हम लोग हरिद्वार गए, तो हरिद्वार जाने के बाद मुझे लगता था कि चाहे मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, लेकिन सुंदरकांड मेरे मंदिर में होना चाहिए, मेरे घर के मंदिर में सुंदरकांड तो होना ही चाहिए। तो मैं उसको ऐसे ही मैंने जो सुंदरकांड ले लिया, हमने लिया गीता प्रेस वाला जो सुंदरकांड आता है, गीता प्रेस का सुंदरकांड आता है, वो हमने लिया। तो हमने लेने के बाद हालांकि मैं अपनी बहन से बोली कि काफ़ी लेंदी, जब मैंने उसको देखा तो काफ़ी बड़ा लगा मुझे, एक बुक है, तो मुझे लगा कि मैं उसको नहीं रीड कर सकती, काफ़ी लेंदी है और काफ़ी इसके अंदर टाइम वेस्ट होगा। लेकिन मैं उसको ले आई। जब मैं ले आई, इसको लाने के बाद मेरा अपने आप ही मन हुआ कि चलो ऐसा करते हैं। हालांकि सुंदरकांड जो है पूरा पढ़ा जाता है, कभी ये नहीं पढ़ा जाता कि आपने एक पेपर पढ़ लिया, 2 लाइन पढ़ ली, इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता। सुंदरकांड सुंदरकांड को पूरा ही रीड करते हैं। तो लेकिन फिर भी मेरे मन में आया कि चलो ठीक है, सुंदरकांड को हम ऐसा करते हैं, एक एक पेपर पढ़ के करते हैं। मैंने उसको ऐसी अपनी जब मैं पढ़ाई वो मतलब कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ी, बजरंग बाण पढ़ा, हनुमान अष्टक पढ़ा, तो मैंने सुंदरकांड लिया। और सुंदरकांड लेने के बाद मैंने उसको 1 या 2 पेपर मैंने रीड किए। जब मैंने उसको रीड किया तो मुझे अंदर ही अंदर ऐसा लगा जैसे कि मेरे अंदर कोई एक एनर्जी क्रिएट हो रही है, और मुझे लग रहा है कि मतलब मुझे एक जैसे चार्जेस वाइब्रेट होते हैं ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से मुझे लगा कि यार अंदर से ही मुझे जोश आ रहा है, मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिल रही है जब मैं सुंदरकांड पढ़ रही हूँ, और मेरे अंदर से जितनी नेगेटिव जो एनर्जी है वो एक्सक्रीट हो रही है, निकल रही है मेरे अंदर से। जब मुझे ऐसा लगा तो मैंने कहा सुंदरकांड तो एक अपनी तरीके से एज अ मिरेकल वर्क कर रहा है। फिर जो मेरे मन में आया कि चलो ठीक है, सुंदरकांड ऐसा करते हैं, हम ट्यूसडे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ट्यूसडे में मेरा फास्ट रहता है। तो मैंने सोचा चलो ऐसा करती हूँ, मैं ट्यूसडे में सुंदरकांड रीड कर लेती हूँ। मैंने ट्यूसडे में जो सुंदरकांड पढ़ा, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो गई। मतलब मेरी अपने आप ही मेरी चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो गई, और मुझे जो डिप्रेशन था वो खत्म हो गया। मुझे लगने लगा कि यार मैं अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हनुमान जी को अपने आप को सरेंडर कर चुकी थी, कि अब जो भी कुछ है, मेरी जो नैया पार करेंगे वो हनुमान जी ही पार करेंगे। और हनुमान जी के ऊपर मेरा इतना विश्वास आ गया था कि अब सारी चीज़ें मेरे अल्टीमेटली ठीक ही हो जाएंगी। अब मुझे कुछ दुख नहीं, मतलब मेरी लाइफ से निगेटिविटी बहुत ज़्यादा जाने लग गई थी, पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो गई थी। पहले मैं हर रोज, मेरा दिन नहीं जाता जब मैं विद टीयर्स नहीं रोती हूँ, लेकिन जब मैंने सुंदरकांड पढ़ना शुरू करा, सिंस व्हेन आई स्टार्टेड सुंदरकांड, तो मेरा जो टीयर्स थे वो गायब हो गए। मैंने रोना हंसना बंद कर दिया था, रोना बंद कर दिया। मेरे घर पे भी कहने लगे कि तुम पहले बहुत डिप्रेशन में रहती थी, अब अलग लग रहा है कि हाँ तुम अब खुश हो विद योर लाइफ। हालांकि मेरी कोई चीज़ें ऐसा नहीं कि जिस चीज़ की मैं मतलब कोशिश कर रही हूँ, प्रिपरेशन कर रही हूँ, वो चीज़ कंप्लीट हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे विश्वास आना शुरू हो गया था, कॉन्फिडेंस मेरा बिल्डअप होना शुरू हो गया था। जब सुंदरकांड मैंने ट्यूसडे में पढ़ा, तो मुझे धीरे धीरे लगा कि चलो मैं सैटरडे में भी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि सुंदरकांड सैटरडे एंड ट्यूसडे पढ़ना चाहिए। मैंने सैटरडे में भी पढ़ा, तो मेरे 3 दिन जो डिप्रेशन था, मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे 3 दिन जो वर्कआउट होंगे, ट्यूसडे टू सैटरडे मेरा डिप्रेशन दूर रहेगा, फिर सैटरडे टू ट्यूसडे मेरा मतलब ये वर्क करेगा। मैंने सैटरडे में रीड किया। मेरी बुआ जी हैं, उन्होंने कहा कि मतलब मैंने उन्हें पता तो था ही कि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी विश कंप्लीट नहीं हो रही है तो 41 दिन का सुंदरकांड जो है कंप्लीट करो, तो संकल्प लो। ऑल्दो मैं 41 दिन संकल्प नहीं कंप्लीट कर पाई, जस्ट तो लेकिन फिर मैंने सुंदरकांड स्टार्ट किया धीरे। फिर मैंने क्या करा, सुंदरकांड मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, डेली डेली पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने 15-20 दिन इस तरीके, मैंने 15-20 दिन 2-3 महीने ऐसे ही किया, ट्यूसडे सैटरडे सैटरडे ट्यूसडे। तो मेरी थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ गई। स्पीड जब बढ़ गई, तो पहले मैं फर्स्ट डे जब सुंदरकांड मैंने रीड किया था, तो मेरा 1.5 घंटे में ये फिनिश हुआ था। लेकिन जब मैं धीरे धीरे इसको पढ़ना शुरू किया, तो मेरे सुंदरकांड की जो स्पीड थी वो बढ़ गई, और मैंने अब विदिन 45 मिनट सुंदरकांड पढ़ना शुरू कर दिया था। तो मैंने कहा ठीक है, 45 मिनट्स देने में क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या करा, फिर मॉर्निंग में डेली मैं सुंदरकांड पढ़ना शुरू कर दिया। मैं डेली सुंदरकांड रीड करती हूँ, डेली। एक भी मतलब ऐसा नहीं है मेरा दिन मिस नहीं होता जहाँ पे मुझे कुछ ऐसा वर्क आ जाए, है ना, मेरा एग्जाम है, या जस्ट बिकॉज ऑफ मैं बीमार हूँ, जो भी कोई प्रॉब्लम है, तो मेरा लीव हो जाता है। अदरवाइज मैं डेली सुंदरकांड रीड करती हूँ। डेली मेरा रूटीन है कि मैं डेली मॉर्निंग में सुंदरकांड पढ़ती हूँ, और शाम को नाम जप करती हूँ। रात में 5 मालाएं, 7 मालाएं, 9 मालाएं जो भी मेरी है वो नाम जप करती हूँ।
सुबह को सुंदरकांड रीड करती हूँ, हनुमान अष्टक पढ़ती हूँ, बजरंग बाण पढ़ती हूँ और देन आरती करती हूँ और थोड़ा माला की भी जाप कर लेती हूँ, चंटी कर लेती हूँ, 2-3 माला श्री राम प्रभु की ले लेती हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सुंदरकांड पढ़ना शुरू किया। लेकिन सुंदरकांड पढ़ने के बाद आप मेरे अंदर जो चीज़ें हुई वो आप विश्वास नहीं करेंगे कि बहुत अलग ही चीज़ें हुई, एक अलग ही चीज़ें हुई। अलग इन द सेंस कि जब हम भगवान पर विश्वास करने लग जाते हैं ना, तो हमें दुनिया से एक तरीके से, जैसे कहते हैं ना, हम जैसे बहुत ज़्यादा पहले लोगों में लगते थे, लोगों के पीछे भागते थे, हम लोगों से पीछा छोड़ देते हैं। हमें लोगों के अंदर क्या चल रहा है, वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, हम चीज़ें भूल जाते हैं। हमें सिर्फ अपने आप से मतलब रहता है। कहते हैं ना कि हमें सांसारिक ज्ञान से ज़्यादा धार्मिक ज्ञान होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर है। हम लोगों के ज्ञान से क्या करेंगे, हमें लोगों की चीज़ों से मतलब रख के क्या फ़ायदा, हमें दुख ही मिलेगा। हम सिर्फ अपने जितने भगवान में घुस जाए ना, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हमें क्योंकि लोगों से सिर्फ टेंशन मिलेगी, लेकिन अगर हम भगवान में जाएंगे तो सीधे हमें एक शांति मिलेगी, एक काम मिलेगा। तो इसी प्रकार जब मैं भगवान में शुरू हो गई, भगवान में लीन हो गई, सुंदरकांड पढ़ना शुरू करा, तो विश्वास नहीं करेंगे, मुझे लोगों से मतलब खत्म हो गया। मैं अपने आप पर फोकस करने लगी, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कहाँ जा रही हूँ, मुझे अपने आप से मतलब हो गया। मुझे लोगों से मतलब ही खत्म हो गया। लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कहेंगे, मुझे इन सब चीज़ों से मतलब खत्म हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई। मेरी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो जाती हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। मैं जब भी चीज़ें सोचती हूँ तो मतलब मेरी सॉल्व हो जाती है। अल्टीमेटली भगवान मेरी सारी विशेष कंप्लीट करते हैं, और भी जो विशेष है वो भी कंप्लीट करेंगे, हमारे एक ट्रैक पर हमें लेकर आएंगे। तो सुंदरकांड के एक अपने बहुत बड़े फायदे हैं। तो अगर आप भी सुंदरकांड स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इफ़ यू थिंक कि सुंदरकांड इज टू लेंथी, तो मैं आपको तरीका बताती हूँ। पहले आप 1-2 पेपर पढ़ना शुरू करिए। हालांकि दिस इज रॉन्ग वे, ये रॉन्ग वे है एक तरीके से। जब आप सुंदरकांड 1-2 पेपर पढ़ेंगे ना, धीरे धीरे आप इंक्वेसिटिव हो जाएंगे कि अब आपको सुंदरकांड पढ़ना चाहिए। फिर आप ट्यूसडे सैटरडे स्टार्ट करिए, बस एक बार ट्यूसडे स्टार्ट करिए। देन आप ट्यूसडे स्टार्ट करेंगे तो फिर आप सैटरडे भी करेंगे। जब सैटरडे ट्यूसडे करेंगे आपकी स्पीड थोड़ी मेंटेन हो जाएगी। विद इन 5 मिनट्स में जब आप कंप्लीट करने लग जाएंगे तो आप डेली इसको शुरू कर सकते हैं। कोई भी चीज़ें स्टेप बड़ा नहीं लें, एकदम छोटा स्टेप लेंगे ना, छोटे छोटे स्टेप से मीलों पार कर सकते हैं। बट अगर आप सोचेंगे आप एक स्टेप में ही मील पार कर दें तो इट इज़ इम्पॉसिबल। और जहाँ पर अगर आप एक स्टेप में मील क्रॉस करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी जर्नी ही स्टार्ट नहीं कर पाते। तो अपनी जर्नी स्टार्ट कर दे, एक जर्नी जो हमारी स्टार्ट होती है वो होती ही छोटे स्टेप से है। आप एक छोटा स्टेप ले लीजिए, छोटे स्टेप से ही आपकी मील पार हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार आप पहले क्या करें, मैंने जो तरीका बताया, 1-2 पेपर पढ़िए। हालांकि 1-2 पेपर सुंदरकांड का नहीं पढ़ा जाता, मैं दोबारा बता रही हूँ। तो आप धीरे धीरे लगेगा कि आपको पढ़ना चाहिए, धीरे धीरे आपके अंदर एक वाइब्स आएगी कि आपको पढ़ना चाहिए। जब आप उसको पढ़ेंगे तो फिर ट्यूसडे में स्टार्ट करिए। मैं नहीं कह रही आप सैटरडे में भी स्टार्ट करिए, ट्यूसडे में पढ़िए। 1-2 वीक आप ट्यूसडे में पढ़ना शुरू करिए, ठीक है, 2-3 वीक। उसके बाद फिर आप सैटरडे में स्टार्ट कर दी, 2 दिन हो गए अब आपके वीक में। उसके बाद आपको खुद फायदे लगेंगे कि आप खुद ही स्टार्ट कर देंगे। तो ये तरीका है सुंदरकांड का, और कैसे मैंने पढ़ना शुरू करा और क्या मेरी लाइफ में चेंजेस आए। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग सुंदरकांड और एनीथिंग एल्स, यू कैन शेयर योर क्वेरीज विद मी। आई एम ऑलवेज विद यू एंड आई एम ऑलवेज फॉर यू, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय सीताराम, जय जय राम।